ओके Schrodinger's wave equation. तो वेव इक्वेशन तो देखो ये होती है डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल स्क्वायर। तो बेसिकली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर जाई डेल प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। सर आज आपकी आवाज बहुत अलग आ रही है। अच्छा कम आ रही है। बहुत सर आवाज बहुत कम आ रही है सर। यस सर। एक मिनट, आवाज कम आ रही है क्या? चेक करता हूँ। सही हो रही है सर, अब सही और पतली से आई थी। शायद आप ईयरफोन से कनेक्टेड नहीं। माइक तो क्या हम उस स्टेटमेंट को नोट कर ले क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो आपने बोर्ड पे लिखी अभी? हाँ, सो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर की स्पेलिंग क्या है? SCHRODINGER, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इसकी वेव इक्वेशन है, ठीक है। और डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की तरह होता है। ये जो अपन ने यहाँ पे सिंबल यूज करा है ये डेल है, डेल। वो डेल होती है ना, कंप्यूटर की कंपनी है, उसको अपन वो बोलते हैं। ये डी जो होता है ना डिफरेंशिएशन में जो अपन यूज करते हैं उसके सिमिलर है, बट अपन जब तीनों फंक्शंस एक्स वाई जेड में डिफरेंशिएट करते हैं तो अपन डी की जगह डेल यूज करते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल इस इक्वेशन का तुमको कोई भी यूज नहीं है, मतलब इस इक्वेशन को क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हो। मैंने इक्वेशन बस इसलिए लिख दी क्योंकि तुम्हारी मॉड्यूल में अगर वो नहीं होती तो मैं लिखता भी नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन में एक सिंबल दिख रहा है अपन को, उस पे अपना सारा डिस्कशन रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो जाई है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ना इसको अपन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को वेव तो बोल ही दिया है, इलेक्ट्रॉन को हमने ऑलरेडी वेव बोल दिया। तो जो वेव के पैरामीटर है, याद है लाइट में पढ़े थे अपन ने, लाइट के पहले वेव के पैरामीटर पढ़े थे। यस सर। यस सर। पहले जो पैरामीटर था वो एम्पलीट्यूड ही था। तो दिस इज जाई, इसको अपन जाई बोलते हैं, सिंबल को रेफर करने के लिए लिख लो जाई। एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, या और इसको अपन रेफर करने में वेव फंक्शन भी बोलेंगे। वेव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल एक्स वाई जेड या नॉर्मल एफ एक्स जी एक्स की तरह फंक्शन नहीं होता, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तभी क्योंकि ये वेव का फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन की वेव का फंक्शन है, बट अपन उसको थोड़ा उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इफ दिस इज जाई एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, व्हाट वाज द मतलब व्हाट वाज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना अपन वेव बोल सकते हैं, वेव ऊपर नीचे जाएगी। और जब तुम वेव पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा भी पढ़ोगे कि जैसे वेव है, अब वेव से अपन एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, है ना, तो वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से, वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है वेव में, ठीक है ना। जब अपन इसको यूज करते हैं तो अपन को, जैसे अगर अपन देखें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का क्या सिग्निफिकेंस है, तो रिकॉल करो लाइट वेव में उसके एम्पलीट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस था। लाइट वेव के एम्पलीट्यूड का हमने क्या डिस्कशन करा उससे? लाउडनेस।
तो उसकी वेवलेंथ में Intensity. increase इंटेंसिटी होती ऑफ है। लाइट। नहीं, वो तो मैंने वर्ड अभी यूज करा, एम्पलीट्यूड का लाइट से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था। रिकॉल करो, अपन ने एम्पलीट्यूड का डिस्कशन बस डेफिनेशन लिखने तक करा था, उसके अलावा कुछ नहीं करा, यस सर। है ना। सो एम्पलीट्यूड का एज सच वेव में एक्चुअली में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब थोड़ा अजीब लगेगा, बट जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में यहाँ पे देखना, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जाई स्क्वायर है, एंड डू मेक श्योर कि ये पॉजिटिव आए, उसका मॉड इज एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब किसी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब वो चीज ज्यादा है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी, मान लो अगर अपने पास एक लाइट का सोर्स है, तो अपन उस सोर्स से जितने दूर जाते हैं, लाइट के बल्ब से जितने दूर जाते हैं, उस बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाती है। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पर इंटेंसिटी, अच्छा तुमको, अरे यार समझ गया मैं, एक सेकेंड। हाँ अब देखो, अब आवाज ठीक हो गई। No, sir. नो सर। सर वो पतली पतली आवाज आ रही है। सर एक बार और बोलो तो सही। सर डरावनी लग रही है। यार ये एक्चुअली ये दूसरे बच्चों की आवाज तेज आ रही सर आपसे। सर आपकी मेटालिक साउंड आ रही है सर, और वैसे वॉइस नहीं आ रही। सर ऐसा लग रहा है आप जो जान रहे रोज हो। आती है वैसी नहीं आ रही। हाँ सर, रोज जैसी नहीं आ रही, सॉफ्ट वॉइस नहीं, मतलब अलग ही आ रही है। अरे वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ लगता है सर का। अच्छे से कनेक्ट नहीं हो। आपने टॉकिंग टॉम खेला है क्या? ए भाई। हाँ सर, वैसी आवाज आ रही सर। अरे वाह भाई वाह। टॉकिंग टॉम में क्या है? खेल क्या है? सर लैग हो रहा है जो सर। भी है वो मैंने करा तो है। वन सेकेंड सर लैग हो गई है आवाज। नेटवर्क सर इस साइज स्क्वायर का सर आप दोबारा बता देंगे क्या सर, एक बार क्या था? नेटवर्क खराब हो गया। सर क्लियर आ रही है, पहले थोड़ी रफल्ड सी आती थी। अभी देखो। हाँ सर सही है। यस सर सही है। स्क्रीन ब्लर है, यस सर। स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो अपन को बताती है कि कहाँ लाइट ज्यादा है कहाँ लाइट कम है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा लाइट, है ना। तो वैसे ही जो जाई स्क्वायर है या किसी वेव की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, वो उस वेव की इंटेंसिटी बताता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपकी स्क्रीन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी बताता है। तो मतलब ये बता देगा जाई जो है वो क्या है, वेव फंक्शन, है ना। तो इसका स्क्वायर बताएगा इस वेव की इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की वेव ज्यादा बनाएंगे, जहां उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे Yes, देखो sir. ध्यान से समझना कि मैंने एक एस ऑर्बिटल बनाया स्फेरिकल, तो इस पूरे ऑर्बिटल में सब जगह इलेक्ट्रॉन है क्या? No, sir. एक नो सर। हम ऐसा बोलते हैं कि इस बॉल के अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बोल सकते हैं क्या कि वहां उसके मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा, वहां उसके मिलने के चांसेस ज्यादा। तो इस जाई स्क्वायर के मॉड से हमें पता चलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन वेव। सो सी, ये अपने काम की चीज है ना। इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इस पे अपन न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस जाई स्क्वायर का मॉड, मॉड तो जस्ट टू बी सेफ कि ये पॉजिटिव रहा इसलिए लगाया है तो ये जाई स्क्वायर, तो जाई स्क्वायर का मॉड रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी अपन प्रोबेबिलिटी वर्ड का डिस्कशन कर लेते हैं, डेंसिटी का भी कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज की तरह होता है, चांसेस की तरह, ठीक है। सो इफ यू से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थिंग हैपनिंग इज 1, दैट मीन्स वो 100% होगी, और प्रोबेबिलिटी 0 मतलब बिल्कुल नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी 0.5 मतलब 50% चांसेस, आधे चांसेस में होगी आधे चांसेस में नहीं होगी। तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ज्यादा होने का मतलब है कि जहां ये ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। बात समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी वर्ड पहले सुना हुआ है? यस सर, मेरे से चांसेस मैथ्स में पढ़ना है ना, अभी पढ़ना भी है 12th में मैथ्स में डिटेल में। तो दिस इज चांसेस, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बताता है। नाउ वेयर द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मॉड एज अ होल इज 90%। देखो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 होती है ना, 1 से ज्यादा नहीं होती। जब मैं उसको परसेंटेज में लिख देता हूं ना, मतलब कि मैं उसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में जल्दी समझ आता है। 90% का मतलब बहुत बड़ा हो गया, कोई बोले 0.9 है प्रोबेबिलिटी तो कम समझ आएगा। 90% रिफ्लेक्ट्स द सेम थिंग कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% है। तो जहां पर ये 90% होती है ना, वही रीजन ऑर्बिटल होता है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। भाई ऑर्बिटल क्या है, कैसे डिफाइन करा था हमने, क्या बोला था ऑर्बिटल को? रीजन, हाँ, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो देखो 90% प्रोबेबिलिटी है, जाई स्क्वायर का मॉड है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहां ये 90% है उसको ऑर्बिटल बोला। तो ये श्रोडिंगर की वेव के व्यू से अपन ने ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करा। बोलो, कुछ पूछ रहा था कोई? सर सर अभी आपने एस का सबशेल बनाया था ना? ऑर्बिटल सबशेल एक ही होता है ना इसमें। यस सर, वैसे वो ऑर्बिटल में तो सर पूरे में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सबशेल में तो मतलब चांसेस हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल और सबशेल ऐसे एक ही तो बात है। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो वो एक ही बात है, जो भी बोलना है बोलो, है ना। दिस इज क्या सर एम्पलीट्यूड मतलब क्या है सर इधर? कुछ नहीं, कोई यूज नहीं है इसका, नो सिग्निफिकेंस लिख भी रहा हूं मैं, मतलब एक्चुअली में कुछ यूज नहीं है। एम्पलीट्यूड का कोई एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पलीट्यूड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसके स्क्वायर का, यानी कि जाई के स्क्वायर का बहुत सिग्निफिकेंस है। ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। सर वो इक्वेशन क्या काम में आती है? कुछ काम में नहीं, देख के लगती है अच्छी इक्वेशन है, बहुत बढ़िया, बस। बीपी हाई कुछ तो काम आती हो, बीपी हाई करने का काम। बता देता हूँ, काम आती है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं IIT में, उसमें इक्वेशन लिख दी और सही भी है ना, इक्वेशन लिख दी और सही भी है, तो लोगों को डर लगने लग गया, पता नहीं क्या आ गया है ना, हमसे तो नहीं हो पाएगा। पर उस इक्वेशन का ऐसा कुछ यूज नहीं है, जो यूज है वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। इक्वेशन का नहीं, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट का यूज है वो बताऊंगा, है ना। इक्वेशन से हम कुछ नहीं रहा है, इक्वेशन में बस ऐसा है कि कोई बोले अच्छा वेव फंक्शन क्यों, क्योंकि देखो वेव की इक्वेशन में यूज हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट तो कुछ नहीं है यूज इसका, है ना। 90% इज द टेंटेटिव वैल्यू, मतलब 90% मीन्स कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। जहां इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इज ऑर्बिटल, जहां वैल्यू 0 या उसके क्लोज होगी वो क्या होगा? नोडल रीजन। नोड। तो अपन ने नोड में मिनिमम बोला ना, वो मिनिमम भी ना यही था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज चांस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज चांस। अगर हम एक रीजन बनाए जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल के अंदर इस रीजन में 90% चांस है, पर वो सब जगह सेम नहीं होते, वेरी करते हैं। उसके लिए अपन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ना होती है कि जैसे जैसे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ेगी चांसेस बढ़ेंगे, ये कम होगी चांसेस कम होंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी
हाँ, तो इट इज चांस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो सर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करता रहेगा क्योंकि उसमें एनर्जी पजेस होती है, तो सर प्रोबेबिलिटी कभी करेक्ट नहीं होगी ना किसी इलेक्ट्रॉन के लिए? नहीं, नहीं, है ना, ये अपन ने सम करके एक रफ वैल्यू निकाली है, चांसेस होते हैं बस। अप्रॉक्स का साइन लगा दिया, ठीक है। जहां पे ये बहुत ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा। ना ये यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी तो चलो चांसेस होते ही हैं, ये भी डेंसिटी भी एक तरह से सेम चीज बताती है, पर दिस इज लाइक डेंसिटी। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय Mass upon वॉल्यूम। volume. मास बाय वॉल्यूम। अब मैं Mass बोलूं per कि volume. ठीक है डेंसिटी तो ठीक है, मास बाय वॉल्यूम है, अगर तुमको डेंसिटी से मास निकालना है तो क्या करोगे? वॉल्यूम Density. Volume into density. Volume into वॉल्यूम से density. मल्टीप्लाई कर दोगे, Yes. डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, मास आ जाएगा, है ना। तो इस केस में भी हम सेम चीज करते हैं, हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्चुअली? एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन मिलने की? दैट इज जाई स्क्वायर का मॉड इनटू डीवी। दिस इज द वॉल्यूम जहां पर आप इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हो। अब देखो ऐसा क्यों करा अपन ने, डीवी क्यों लेकर समझना। एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज ये एस ऑर्बिटल का डायग्राम, चलो एक तो है ये रेफरेंस के लिए मैं एस ऑर्बिटल ले रहा हूं। अब मुझसे कोई पूछे कि ये स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है, सारे जो ऑर्बिटल है इफ यू से टू एन एक्सटेंट सिमेट्रिक ही होते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल आर परफेक्टली सिमेट्रिक। इस एस ऑर्बिटल में कोई पूछे कि मुझे ये तो पता है इस ऑर्बिटल की बाउंड्री के अंदर चांसेस 90% है, ऑर्बिटल की बाउंड्री के अंदर चांसेस 90% है, पर कुछ अगर कोई पूछ ले कि बताओ x इक्वल टू लेट्स से, या फिर बोलूं कि मैं यहां से 1 सेंटीमीटर दूर, एक रैंडम नंबर बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर दूर चांसेस क्या होंगे? तो मुझे देखो ये जाई स्क्वायर का मॉड पता है विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इस पूरे वॉल्यूम से, ध्यान से सुनना, इस पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? पूरे की डेंसिटी। अगर मैं पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरी डेंसिटी मिल जाएगी, पर मुझे अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डेंसिटी चाहिए तो मैं क्या करता हूं? देखो मैं यहां से r डिस्टेंस पर एक स्फीयर कंसीडर करूंगा। स्फीयर भी ना बोल के मैं एक्चुअली बोल रहा हूं कि मैं थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करूंगा जिसकी विड्थ dr होगी। थिन स्फेरिकल शेल का मतलब समझ आ रहा है? r रेडियस का एक शेल बनाया, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल नहीं होती सॉरी, टेबल टेनिस की बॉल होती है, टेबल टेनिस की बॉल अंदर से होलो होती है और उसका एक सरफेस होता है पतला सा, तो अपन ने एक सरफेस ऐसा अज्यूम कर लिया। अगर कोई पूछे कि बताओ इस शेल का वॉल्यूम क्या है, तो इस शेल का वॉल्यूम आएगा, इस शेल का बस वॉल्यूम आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। देखो 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? टोटल सर्विस एरिया ऑफ Surface स्फीयर। area of Surface area। sphere. तो मैंने शेल का सरफेस एरिया लिया और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको करने से अपन को इस शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा अप्रोक्स। कैसे करा ये देखो, अगर ध्यान से समझना तो समझ आएगा। इस शेल को मैं अगर खोल कर ओपन कर एक प्लेन शीट बना दूं, अब ये सारी चीजें वैसे तो फिजिक्स की हैं, पर तुम यही समझ लो, वहां पे यूज भी कर सकते हो फिर आगे। सपोज अगर मैं इस शेल को ओपन करूं और इसकी एक प्लेन शीट बना दूं,
ऐसी एक बहुत ही थिन सी शीट बन जाएगी। अगर मैं सरफेस की जो मैंने थिन स्फेरिकल शेल दिया है इसको ओपन करके ऐसे शीट बनाऊं तो कोई बता सकता है कि इस शीट का एरिया क्या होगा? इस शीट का एरिया, यस सर इस शीट का एरिया क्या होगा? स्क्वायर dr 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ एरिया पूछा था मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मुझे शीट का वॉल्यूम निकालना है, शीट का वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू विड्थ, और विड्थ क्या है इसकी, यहाँ पर या यहाँ पे विड्थ क्या है? dr। समझ आ रहा है कि शेल का वॉल्यूम कैसे हो गया? सर विड्थ dr कैसे निकली? मैंने dr अज्यूम करी है, बहुत छोटी विड्थ लेना है ना, बहुत थिन लेना है, इसलिए dr लिया है। याद है ds का मतलब होता था बहुत ही छोटा चेंज इन x, जो d Yes, होता sir. था Yes, sir, yes. स्मॉल बताता था। सो इसलिए मैंने उसको dr लिया है ना, मैं ले तो कुछ भी सकता था, मैंने dr ले लिया। सो दिस 4 पाई आर स्क्वायर dr इस शेल का वॉल्यूम। तो अगर मुझे सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू जाई स्क्वायर का मॉड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। दिस इज इट्स प्रोबेबिलिटी। जाई स्क्वायर का मॉड dr is the thickness, dr is the thickness of this shell। अगर कोई बोले कि यार ठीक है आर डिस्टेंस पे निकालना था वो तो समझ आता है, पर आपने 4 पाई आर स्क्वायर dr से मल्टीप्लाई करा, व्हाई नॉट पूरा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया? तो देखो होता क्या है कि तुम आगे फिजिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे कि ये जो जाई स्क्वायर है ना ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती या कम होती है जाई स्क्वायर भी चेंज होता है। याद है अपन ने नोड में पढ़ा था 1s और 2s के बीच में नोड क्यों आता था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस पहले बढ़ते थे फिर कम होते थे, फिर बढ़ते थे फिर कम होते थे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जाई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, बदलेगी? यस और नो? यस अगर वो इस स्फीयर के अंदर कांस्टेंट नहीं है, सब जगह सेम नहीं है, तो अपन उसको आर डिस्टेंस पे निकालेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इस शेल के ऊपर इतने सरफेस पे मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई, इतने सरफेस पे मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई। जस्ट अ सेकेंड। सरफेस है उस पर अपन को प्रोबेबिलिटी मिल गई ना। अच्छा एक चीज बताओ, लास्ट चीज है ये इसमें, कि अगर मैं ऐसे सेल्स को छोटी से छोटी रेडियस से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक की रेडियस के बहुत सारे शेल ले लूं, ऐसे छोटे 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 सेल मिलाता जाऊं और ग्रेजुअली रेडियस बढ़ाता जाऊं, तो ये जो सब मिलके पूरा शेल बनेगा, पूरा स्फीयर बनेगा। अगर मैं इन वैल्यूज को, ये तो देखो आर डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी है ना, मैं हर छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज को अगर जोड़ता जाऊं तो क्या बन जाएगा? एक के बाद शेल पे शेल लगाता जाऊं तो क्या बनेगा? पूरे शेल्स मिला के पूरा स्फीयर बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो अगर मैं ऐसी सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं, सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं तो नेट क्या आएगा? पूरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रल ऑफ जाई स्क्वायर का मॉड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। जाई स्क्वायर का मॉड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन करना है, यानी सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो जोड़ देना है, उनको जोड़ो तो नेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सर जो ऊपर जो प्रोबेबिलिटी भैया के पास जाकर उसको पहचान क्या माइक बंद करो सर। हाँ बेटा। सर ये जो ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी लिखी सर, ये मतलब उस शेल की थी?
उस आर डिस्टेंस पे। ओजस्वी बेटा माइक बंद करो। हाँ, ये आर डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी है ना, ये आर डिस्टेंस पे है और ये पूरे ऑर्बिटल पे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसमें? क्या? इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे जाई स्क्वायर दे दिया ना, जाई स्क्वायर का फंक्शन दे दिया तो करेंगे। बेटा माइक बंद करो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ऑर्बिटल पे पूरी डेंसिटी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यूज दिस, आर डिस्टेंस पे निकालना है तो यू कैन यूज बाय दिस। ओके सर हाँ बेटा। सर जो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, तो फिर जो ऊपर लिखा है उसमें ये डी आर डिस्टेंस पे है, केवल यहाँ से आर दूरी पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो फिर जो ये ऊपर तो बदलती रहेगी। यस सर आर कम करोगे तो बढ़ेगी, आर दूर करोगे तो कम हो जाएगी, इस सरफेस से बाहर बहुत ही कम हो जाएगी। और ये उसका जोड़ है, मतलब ये पूरे ऑर्बिटल पे कितनी है, इसी की वैल्यू क्लोज टू 90% आती है। सर जो ऊपर डीवी है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है सर, ये क्या है वो डीवी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना, ये डेंसिटी है, ये देखो ये लिखा है, ये डेंसिटी है और इंटू वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी आएगी। सर अपन मास निकाल रहे हैं, मास इंटीग्रेट क्यों किया है सर? ताकि सारी डेंसिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के नेट प्रोबेबिलिटी आ जाए। सर हम्म सर प्रोबेबिलिटी अपन मास की निकाल रहे हैं क्या? मास की नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन की निकालना है। क्या मास की प्रोबेबिलिटी? मास तो एग्जांपल में बताया था मैंने कि जैसे मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वैसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आर डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी जोड़ दोगे तो पूरे ऑर्बिटल पे प्रोबेबिलिटी। आपको ये दो टर्म्स याद रखना है, फर्स्ट ये, नॉट दिस, ये सेकंड ये। और फिर ये दूसरा डी आ रहा है वो डिफरेंशिएशन वाला है, वो डी डिफरेंशिएशन वाला डीआर भी है और डीवी भी है। सो दिस इज एक्चुअली नॉट वी, सॉरी दिस इज डीवी, ये डीवी था, इसके आगे डीवी लगा लेना। यस सर। सर अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जैसे अपन ने बोला कि आर रेडियस पे पाए जाएंगे, इसको डीआर बोला, तो सर वो सर्कुलर शेप में हमेशा पाए जाएंगे क्या? सर्कुलर शेप अज्यूम करके अपन ने ये फॉर्मूला निकाला है। अब वो जिस भी तरह के शेप का ऑर्बिटल होगा उस तरह का शेप कंसीडर करोगे, जैसा भी ऑर्बिटल होगा। पर स्फेरिकल में समझ आ जाता है इसलिए उसके लिए लिख लिया। तो बोले सर पीओ के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो ये है ये, मतलब दिस इज ऑल द थिंग यू नीड टू नो अबाउट वेव इक्वेशन। सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैसे आई सर? प्रोबेबिलिटी मास इंटू मास, क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो किसी भी चीज की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज वो वैल्यू। जैसे मास डेंसिटी, अब अपन डेंसिटी को मास डेंसिटी नहीं बोलते, अगर बोलने लगे तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज प्रोबेबिलिटी। ये क्योंकि डेंसिटी नहीं है। अब डेंसिटी अगर मैं लिखता, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वजह डेंसिटी लिख देता ना, तो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें लगता अच्छा ये मास निकल रहा है। ये प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है, कहां पर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो। सर हाँ बेटा। तो ये साई स्क्वायर से ये मतलब एक रिप्रेजेंटेशन ही है ना कि सर की साई का स्क्वायर है, क्योंकि सर अगर हाँ एक सिंबल ही है वेव के लिए, आर कैपिटल आर भी लेते हैं बहुत बार उसकी जगह। सर क्योंकि मॉड लगाने की फिर जरूरत नहीं होती, अगर वो स्क्वायर ही नहीं, करे वो तो पॉजिटिव ही नहीं होता ऐसा नहीं है, ये पूरा फंक्शन है। इट्स नॉट लाइक एक्स वाई जेड कि अगर स्क्वायर कर दिया तो बस पॉजिटिव हो जाएगा। दिस स्क्वायर कैन बी नेगेटिव। तुमने अभी शायद वेक्टर में हाँ पढ़ तो लिया, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ना? यस सर। हाँ तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है क्या? है ना? तो इस तरह से ये दिस इज अ फंक्शन इन इटसेल्फ, ये एक सिंबल नहीं है बस, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसका स्क्वायर भी नेगेटिव आ सकता है। अलजेब्रा इसकी भी। हाँ ओके बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए अपन ने टू बी सेफ मॉड लगाया। अच्छा पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इफ नेगेटिव आ जाए, तो मॉड लगा दिया क्योंकि हमें उसकी वैल्यू में इंटरेस्ट है। ओके सर। ठीक है राइट। अब जो प्रोबेबिलिटी है, अगर अपन उसके वेरिएशन देखें, प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन विथ आर,
मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस के साथ साथ कैसे चेंज होगी। तो उसके लिए ना जस्ट रिकॉल करो रेडियल नोड, उससे तुमको फटाफट आइडिया लग जाएगा। सी इसमें मैं तुमको बाहर हटाने से पहले बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। इक्वेशन बिल्कुल याद नहीं रखो, बिना इसके काम चल जाता है। जाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या वेव फंक्शन। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता, इसकी वैल्यू से हमें पता कुछ नहीं चलता, इसके स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता चलती है। तो हमें एक यूनिट वॉल्यूम में एक किसी जगह पर यूनिट वॉल्यूम कितनी प्रोबेबिलिटी है वो तो इससे पता चल जाती है, पर एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो आर डिस्टेंस पे जो शेल है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां की प्रोबेबिलिटी आएगी, और अगर उसको जोड़ दोगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर अपन बात करें इसकी कि भाई ये जाई स्क्वायर इंटू 4πr² dr जो आर डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी है वो आर के साथ साथ मतलब डिस्टेंस के साथ साथ कैसे वेरी करती है। तो लेट्स चेक कर लेते हैं वो। ठीक है, चेक कर रहा हूं मैं, ये लेफ्ट साइड वाली चीज क्लियर कर दूं। यस सर। देखो जैसे नोड में मैंने जो डिस्कशन करा था ना, मैं सेम डिस्कशन फिर से करता हूं। नोड में जो डिस्कशन करा था वही। अगर हम बात करें 2s और 1s सबशेल की, तो 2s और 1s सबशेल में अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। बीच में कहीं पर एक जगह प्रोबेबिलिटी का मिनिमा आएगा। जहां वो प्रोबेबिलिटी का मिनिमा आता है उसको अपन 2s का रेडियल नोड बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस इस चीज को यस सर। तुम ऐसे भी समझ सकते हो। देखो अगर मैं PR यानी कि प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर 1s सबशेल, 1s सबशेल के लिए प्रोबेबिलिटी और R का ग्राफ, तो प्रोबेबिलिटी केवल मैं एक बार के लिए डायग्राम भी चेंज कर रहा हूं कि लेट्स से इफ इट वर ओनली अ 1s सबशेल तो प्रोबेबिलिटी क्या होती, बढ़ती कम होती क्या होती? तो पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ती फिर कम होती। अच्छा जीरो कहाँ होती? इस 1s में प्रोबेबिलिटी बस 1s है। जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस पे हो जाएगी, ठीक है, पर जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होगी, पर कम होते होते जीरो कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे आता। देखो ये ग्राफ समझ आ रहा है, 1s के लिए प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। पर अगर मैं यही ग्राफ सेम प्रोबेबिलिटी वर्सेस R का ग्राफ यानी PR वर्सेस R का ग्राफ 2s के लिए बनाऊं, देखो तो इसमें एक जगह मिनिमा दिख रहा है सबको, न्यूक्लियस पे है, इन्फिनिटी पे है, पर न्यूक्लियस तो ऑब्वियस है, इन्फिनिटी भी ठीक है। बीच में एक जगह जहां ये मिनिमा आया, बीच में एक जगह ये मिनिमम आया, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेडियल नोड। 2s का रेडियल नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मिनिमम हो रहे हैं। सर ओरिजिन में न्यूक्लियस है? ओरिजिन में न्यूक्लियस है, R ये R है ना, तो R0 का मतलब क्या? सेंटर, सेंटर मतलब न्यूक्लियस। ओके सर। है ना, R0 मतलब न्यूक्लियस। फिर दूर जाते जाते प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, तो जहां ये मिनिमम हो गई दैट इज 1 रेडियल नोड। अपन ग्राफ में ये 2s का जो ग्राफ है इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2s के ग्राफ में ऐसा ही होना है। 2s के ग्राफ में एक मिनिमा आएगा। लॉजिक क्या है? हमें ऑलरेडी पता है कि 2s में एक रेडियल नोड होता है, 2s में एक रेडियल नोड होता है। तो अगर एक रेडियल नोड है तो एक ही जगह मिनिमा आएगा,
वैसे ही 3s में क्या होता है? 3s में कितने रेडियल नोड होंगे? 2 रेडियल नोड होंगे। तो जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक, दो रेडियल नोड, एक जनरल चीज है, ऑब्जर्वेशन है ना, तुम खुद भी कर सकते हो। एक 2s ऑर्बिटल में फॉर्मूले वाइज बताना, चलो छोड़ो फॉर्मूला नहीं, एक s सबशेल में s सबशेल में रेडियल नोड कितने होते हैं? n minus 1 n माइनस n minus n माइनस l माइनस 1, l 0 रखा, n माइनस 1। यार इसमें आज कुछ गड़बड़ हो गई है। सो वो मिनिमा एक्सिस को टच कर रहे हैं? नहीं, मिनिमा टच नहीं कर पाएंगे अपन, टच करवा देंगे ना, कहीं कहीं करा भी देते, उससे इतना नहीं फर्क पड़ता, हम नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग या एक्चुअलिटी में भी दिस मिनिमा इज जस्ट अ मिनिमम वैल्यू। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 होंगे, वी आर नॉट श्योर। बात समझ आ रही है? हमको तो मिनिमा से मतलब है, जहां मिनिमा वो नोड है, चांसेस एग्जैक्ट 0 होंगे क्या? नॉट श्योर। ठीक है ना, टच करा दे तो भी चलता है, यू हैव टू जस्ट लुक फॉर द मिनिमा। 0 होगा तो भी वो मिनिमा ही है ना। क्या बेटा? 3s में कितने नोड होंगे? 3s में रुक जाओ, समझ रहा हूं मैं। 3s में कितने रेडियन नोड हो गए ये बोल रहा है। रेडियल नोड इज n-1, 3s में 2, 4s में 3, 5s में 4 एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ कि ठीक है, s टाइप के सबशेल में रेडियल नोड तो n-1 हो गए, s टाइप के सबशेल के ग्राफ में, s टाइप के सबशेल के ग्राफ में मिनिमा कितने होंगे? n माइनस plus 1 n-1 ही होंगे। नॉन काउंट दिस न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी, उनको नहीं काउंट करना, n-1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका शॉर्ट आंसर आता है, एस सबशेल के ग्राफ में पीक्स या मैक्सिमस कितने आएंगे? n Number of minus 1 plus 1 n minus plus 1 n माइनस n आएगा सर, n ही आएगा। yes sir number of n जितने मिनिमा उससे एक ज्यादा मैक्सिमा। ऑब्जर्वेशन है, 0 हाँ, नीचे मिनिमा हो गया। 1 मैक्सिमा, 1 मिनिमा 2 मैक्सिमा, 2 मिनिमा 3 मैक्सिमा। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है। एक एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आता क्योंकि दिस इज टू सिंपल, बट क्वेश्चन बनाता है मल्टीपल चॉइस तो उसके ऑप्शन में डाल देते हैं। दिस इज ट्रू ओनली फॉर एस टाइप सबशेल। अपन इसको किसी के लिए भी कर सकते हैं। क्यों? सी, अगर अपन रेडियल नोड वाइज जाएं, यहाँ पे और चीजें लिख रहा हूं तो समझते जाना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। अगर अपन रेडियल नोड वाइज चलें तो 1s ऑर्बिटल में एक भी रेडियल नोड नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और फिर इंफिनिटी पे मिनिमम होती है। ऐसा सेम चीज किसी और ऑर्बिटल में भी होती है क्या? एस में तो नहीं है, किसी और टाइप के किसी और ऑर्बिटल में जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं पहले सर। बढ़े फिर इंफिनिटी पे मिनिमा आ जाए, नहीं है सकती सर। है ना? तो दिस हैपेंस इन 2p, 3d, 4f एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब में ऐसा ही होता है। सब में प्रोबेबिलिटी देखो, ग्राफ सबके सिमिलर होते हैं इसलिए एक साथ लिख रहा हूं। सब में क्योंकि अंदर उस टाइप का एक और सबशेल नहीं होता इसलिए प्रोबेबिलिटी कम होकर इंफिनिटी पे मिनिमम होती है। फिर किस किस टाइप के सबशेल में एक रेडियल नोड होता है? तो 2s में होता है और 3p में होता है, 4d में, 4d में, 5s डॉट डॉट 6g। तो फिर किस किस में 2 रेडियल नोड होते हैं? 3s, 4p, 5d, 6f, 7g। इन सबके ग्राफ सिमिलर होंगे।
सिमिलर इसलिए बोल रहा हूँ किसी के ग्राफ में मिनिमा एक ही आए पर पी किधर और इसकी पी किधर आ जाए, या पी किधर और इसकी पी किधर आ जाए, तो उससे अपन को इतना फर्क नहीं पड़ता कौन सा अपन ने मेजरमेंट लेके ग्राफ बनाया है। हमको ग्राफ का पैटर्न देखना है, तो सबका पैटर्न ऐसा ही होगा क्योंकि सब में एक रेडियल नोड है। आ रही बात, समझ में नहीं आ रही? हाँ जी सर समझ गया। सर ठीक है, हाँ बेटा। सर जो 3s का ग्राफ है उसमें जैसे फिर न्यूक्लियस वाला मतलब वो तो नहीं दिखा, उसके बाद फिर जब वो इन्फिनिटी पे आया तो फिर वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करते हुए नीचे आ रहे हैं या फिर पैरेलल चलते आ रहा है? हमेशा इस तरह से, जहां पर ये जैसा ये जैसा ये जैसा ये। फिर इसको काउंट नहीं करेंगे ना अपन, मतलब बीच में जो क्यों gap- काउंट करेंगे बेटा? इन्फिनिटी पे टच करेगा ना, क्यों काउंट करेंगे? जब बाकी जगह नहीं करा तो इसमें ऐसा क्या हो जाएगा? जब बाकी जगह नहीं काउंट करा तो इसमें भी नहीं करेंगे ना। यस सर, यस सर, यस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में क्या डिफरेंस है? एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम ग्राफ बनते हैं। पर जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज्ड है यार प्रोबेबिलिटी के ग्राफ, सो दिस इज योर लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी ग्राफ। सर ये 1s 2s सही सब शेल्स के लिए है ना सर? सब सबशेल्स के लिए। ग्राफ्स अगर पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए बनाओगे सेम बनेगा ऑफ दैट सबशेल, क्योंकि वेरिएशन आर के साथ सब में सेम होता है। जैसे कोई बोले कि सर ठीक है ये 3p सबशेल में तो समझ आ गया, 3p x के लिए क्या, तो सेम, 3p y के लिए सेम, 3p z के लिए सेम। सर हाँ बेटा। सर वो 2p में वैसे बिल्कुल इंफिनिटी में टच होगा, एक बार बता दीजिए ना। 2p 3d प्रोबेबिलिटी 0 कहाँ पर होगी? से ये तो आ गया समझ में, लेकिन 2p में कैसे, ये नहीं आ रहा हर है। जगह ही ना, 2p 3 सब में ना। 2p में एक रेडियल, 2p में कितने रेडियल नोड होते हैं? सर 0। तो बस इसमें कोई भी मिनिमम नहीं आया, 0 से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी पे खत्म होगा। 1s 2p 3s सॉरी 1s 2p 3d 4s में क्या सिमिलरिटी है कि उनमें कोई रेडियल नोड नहीं होता। कोई रेडियल नोड नहीं होता इसलिए सबका ग्राफ सेम। 2s 3p 4d 5g 6g सब में क्या सिमिलरिटी है? एक रेडियल नोड, सेम ग्राफ। इन सारे ऑर्बिटल्स में क्या सिमिलरिटी है? 2 रेडियल नोड, सेम ग्राफ। जिसमें भी रेडियल नोड सेम होंगे ग्राफ सिमिलर दिखेगा। सर n-1 वाला वो s सबसेल के लिए है ना? हाँ, दिस इज फॉर एस सबशेल, ऊपर लिखा है, पढ़ लिया करो। और अगर किसी भी सबशेल के लिए निकाले इन जनरल फॉर एनी सबशेल, वो देख लेते हैं। सर हाँ बेटा। ये जो 2s 3p वाला जो ग्राफ है ना, हम्म इसमें लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा मतलब ये क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं सर, लेफ्ट में 2s के लेफ्ट में। पीआर, हाँ ये तो डायरो है, पीआर प्रोबेबिलिटी, ओके सर। प्रोबेबिलिटी विथ रेडियस वेरिएशन। सो फॉर एनी सबशेल रेडियल नोड का नंबर, ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है। क्या होता था रेडियल नोड का फॉर्मूला? n माइनस एल माइनस 1 पीक्स या मैक्सिमा n माइनस 1। ये वैल्यूज रख दो, यू कैन फिगर आउट। ये फॉर्मूले की तरह ऑप्शंस में क्वेश्चन के मिलता है, सो इफ इट इज देयर तो इसको आंसर की तरह मार्क कर सकते हो। ठीक है। क्या लिखा दिस था वाज लास्ट में? पैक मैक्सिमम मैक्सिमा या पीक, ये सेम, पीक्स का नंबर, मैक्सिमा का नंबर, नंबर ऑफ पीक्स या मैक्सिमास। तो जितने रेडियल नोड है उससे एक ज्यादा, पर 2 मैक्सिमास एक रेडियल नोड आता है, तो जितने भी रेडियल नोड हैं उससे एक ज्यादा। पैटर्न के बेसिस पे है। अगर मैं 6g ऑर्बिटल की बात करूं तो उसमें एक तो रेडियल नोड होगा, 2 पीक होंगी, तो जितने रेडियल नोड उससे एक रेडियल नोड और उससे एक पीक ज्यादा आ जाएगी। एग्जांपल देकर कोई भी एग्जांपल ले लो ना बेटा, इनमें से जो तुम्हारी मर्जी ले लो एग्जांपल। 3d में एक भी रेडियल नोड नहीं है, एक पीक है। 6f में 2 रेडियल नोड है, 3 पीक है।
इतनी देर से तो दे रहा हूँ एग्जांपल। क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा आ जाएगा 6f सबशेल हैज 3 पीक्स, तो तुम 6f के रेडियल नोड उस फॉर्मूले से निकालना। 6 माइनस एफ के लिए L इक्वल 3, 6 माइनस 3 माइनस 1 2 और पीक का नंबर 1 जोड़ो तो 3। 6f में 1 2 3 पीक आ गई। ठीक है, राइट। दिस इज ये ग्राफ जो है, दिस इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर। फॉर्मूले हमने कल सारे पढ़ ही लिए थे, इसके बाद नॉर्मली अपन फॉर्मूलेस पढ़ते, पर वो मैंने सारे एक साथ बता दिए। सर जैसे आपने फिर पीक के फाइंड में मैक्सिमा लिखा, रेडियल नोड के फाइंड में मिनिमा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, पर फिर मिनिमा में तुम न्यूक्लियस काउंट करोगे, इसलिए नहीं लिखा मैंने, है ना। जो लिखा है बस तुम वही लिखो। यस सर।